हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मैनेजमेंट के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, लेकिन आज इस क्लास में हम लोग जो हेनरी फेयोल के द्वारा जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए, मैनेजमेंट के जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेनरी फेयोल ने जो अपनी बुक लिखी थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उस बुक में उन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। जो आधुनिक प्रबंध है उसके लिए उन्होंने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। उन 14 सिद्धांतों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हेनरी फेयोल ने कहा था कि एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए, एक सफल प्रबंध के लिए निम्न प्रकार से 14 सिद्धांत होने चाहिए। तो उन्होंने जो सबसे पहला अपना सिद्धांत दिया था वो था डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। उनकी थ्योरी के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति होता है या प्रत्येक व्यक्ति होता है वो सभी कार्य के लिए योग्य नहीं हो सकता। उसको किसी पर्टिकुलर एक कार्य में उसकी रुचि होती है या उसकी दक्षता होती है। तो यदि उस व्यक्ति से वही काम करवाया जाए जिसमें उसकी रुचि है या जिसमें वो दक्ष है, तो यदि वही उससे काम करवाया जाएगा तो उस आदमी की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, और इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो उससे अपने जो भी भौतिक लक्ष्य हम लोगों ने या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भौतिक लक्ष्य डिसाइड किए हैं वो लक्ष्य अधिक तीव्र गति से अपने को प्राप्त होने लगेंगे। तो उन्होंने बोला था कि कोई भी वर्क जो आप एम्प्लॉई से करवा रहे हो या श्रमिक से जो वर्क करवा रहे हो, वो वर्क उसके रुचि के अनुसार या उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनसे करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये था उनका पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया था ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। फेयोल ने कहा था कि प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व एक दूसरे के संबंधित तथा पूरक है। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्राधिकार दे रहे हो, प्राधिकार यानी कि उससे कोई काम करवा रहे हो, तो उससे रिलेटेड उसको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो। यानी कि यदि उस व्यक्ति को कोई काम करने में या उस कार्य को करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उससे रिलेटेड वह उसके डिसीजन भी ले सके, तो उसको कोई भी उसको डिसीजन लेने के लिए उसको फ्री कर दो। यानी कि अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको समय समय पर उसके खुद के डिसीजन लेकर भी उस कार्य को पूरा कर सके। तो फेयोल ने यही कहा था कि यदि किसी आदमी को कोई काम दिया जा रहा हो तो उससे रिलेटेड सारे उसको डिसीजन लेने का अधिकार भी उसको दे दो। ठीक है, तीसरा था अनुशासन। जो फेयोल ने जो तीसरा सिद्धांत बताया था वो था अनुशासन, डिसिप्लिन। यानी कि प्रशासन ने जो भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बोला है या प्राप्त करने के लिए जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई है, नियम बनाए हैं, जो उनकी कार्यविधि है या जो भी निर्देश दिए गए, उन नियमों को, निर्देशों को पालन ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को करना पड़ता है। और यदि वो सही तरीके से उन नियमों का या उन नीतियों का या उन कार्यविधियों का अगर वो सही तरीके से सभी लोग पालन करेंगे तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंडस्ट्री है उस पूरी इंडस्ट्री में अनुशासन बना रहेगा। ठीक है, अनुशासन बने रहने से कि इंडस्ट्री के द्वारा जो भी लक्ष्य या भौतिक लक्ष्य जो उन्होंने डिसाइड किए हैं उन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति में उनको सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये था उनका तीसरा प्रिंसिपल। जो चौथा प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। उन्होंने कहा था कि कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यदि कोई श्रमिक या कोई वर्कर कार्य कर रहा है तो उसको एट ए टाइम एक ही व्यक्ति का ऑर्डर देने वाला होना चाहिए। यदि उसको एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा आदेश दिए जाएंगे तो वह व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा और वह अपने कार्य को टालने की कोशिश करेगा या उसको दूर भागने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री का जो भी भौतिक लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में उसको दुविधा आएगी या उसकी जो इफ़िशियंसी है वो इफ़िशियंसी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहा है उसको एट ए टाइम एक ही व्यक्ति के द्वारा आदेशित होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है
फिफ्थ है निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि यदि इंडस्ट्री में कोई कार्य हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग के तहत किसी भी कार्य करने वाले श्रमिक को एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन में उससे कार्य करवाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति आकर उसको अलग अलग तरीके से निर्देश नहीं देने चाहिए। अगर उसको अलग अलग निर्देश मिलने लगे तो वही व्यक्ति वो कंफ्यूज रहेगा और वो अपनी पूरी दक्षता के साथ कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए फेयोल के अनुसार उन्होंने कहा है कि संगठन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए निर्देशों की एकता महत्वपूर्ण है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के जो लोग हैं यह डिसाइड करें कि वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों को एट ए टाइम एक ही व्यक्ति उनको निर्देशित करेगा, गाइडेंस देगा या डायरेक्शन उनको देगा। अलग अलग व्यक्तियों को डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि कर्मचारियों की कुशलतापूर्वक कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता आवश्यक है। वही आदेश की एकता का मतलब उनको एट ए टाइम एक ही व्यक्ति ऑर्डर करवाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक जगह पर काम कर रहा है तो ऐसे नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको कहे कि यहाँ पर काम नहीं करना, आप दूसरी जगह पर काम करने के लिए चले जाओ, तो उससे क्या है वो व्यक्ति मानसिक तौर पर भी परेशान होने लगता है, ठीक है। जो 6 पॉइंट है, सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, के अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जो इंडस्ट्री बनी हुई है, उस इंडस्ट्री में किसी व्यक्ति विशेष के हित को महत्व न देकर सामूहिक हित को महत्व दिया जाता है। या फिर जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको व्यक्तिगत और सामूहिक हित दोनों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना जरूरी है। अगर किसी स्थिति में किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत हित और जो सामूहिक हित दोनों के टकराव की बात आती है तो मैनेजमेंट के लोगों को सामूहिक हित के सामने किसी व्यक्तिगत हित को उनको समर्पित कर देना चाहिए। इसी में उस कंपनी की भलाई रहती है, ठीक है। 7 पॉइंट है, कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिन्यूमरेशन टू पर्सनल, कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी इंडस्ट्री में कार्य कर रहा है तो उसका मेन उद्देश्य, मेन पर्पज उसका है कि उसको अधिक से अधिक जो कार्य कर रहा है उसके बदले में उसको अधिक से अधिक उसको पारिश्रमिक वेतन मिले, ठीक है। तो जो कर्मचारी है को उनके द्वारा जो प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए, कि जो भी व्यक्ति वो काम कर रहा है उसके बदले में उसको सही तरीके से उसको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए। उसको कभी अंदर से यह फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके बदले में मेरे को यहाँ पर कम वेतन या कम पेमेंट उसको मिल रहा है। तो इसके लिए वहाँ पर जो भी उनके भुगतान की विधियाँ है उन भुगतान की विधियों को उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए, ठीक है। या फिर प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन व क्षमता से कार्य करते हैं तथा श्रम, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको समय समय पर प्रेरणात्मक मजदूरी भी उसको मिलनी चाहिए, जिससे क्या है व्यक्ति का कार्य में उसकी रुचि बढ़ने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। फ्योल की ये मान्यता है कि यदि किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार एवं दायित्वों में संतुलित बना रहे। फ्योल के अनुसार, फ्योल का ये मानना था कि जो अधिकारों का जो केंद्रीकरण होता है वो एक सीमित तक किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए, या फिर अलग अलग डिपार्टमेंटों के अधिकार अलग अलग डिपार्टमेंट के व्यक्तियों के पास होने चाहिए, या उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन, उनमें संतुलन बना रहना चाहिए। तो केंद्रीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि संस्था की प्रकृति कैसी है और अधीनस्थ की कार्य कुशलता का स्तर क्या है। यदि सभी अच्छी तरीके से कार्य करेंगे या जो भी मैनेजमेंट के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है यदि वो सब मिलकर कार्य करेंगे तो ही उस कंपनी की कंपनी सही तरीके से तरक्की कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेणी श्रृंखला, स्केलर चेन। श्रेणी श्रृंखला का मतलब ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री होती है उस इंडस्ट्री में एक तो श्रेणी होती है ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर दूसरी होती है नीचे से ऊपर की तरफ। यानी कि अगर कोई आदेश या कोई भी जैसे कोई आदेश, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाले किसी आदेश को निकाल रहे हैं तो वो एक ही लाइन में, एक ही चेन में चलना चाहिए। ऊपर वाले
जैसे जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपने नीचे वाले को आदेश देंगे, उनसे नीचे वाले उनके नीचे कार्य करने वाले श्रमिकों को आदेश देंगे, ताकि वो एक ही लाइन में वो चलता रहे, या उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा। या फिर कभी कोई नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब है कि यदि कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री में कार्य करने वाले वर्कर के द्वारा कोई सजेशन दिया जाता है या किसी कार्य प्रणाली में सुझाव के लिए कोई सुधार के लिए उनके द्वारा सुझाव दिया जाता है, तो वो सुझाव एक चैन के द्वारा जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके वहाँ तक पहुँचना चाहिए। या फिर कंपनी के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं उन नियमों को टॉप से लगाकर नीचे तक सभी लोगों को एक समान मानने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 10th है व्यवस्था, ऑर्डर, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में कार्य करता है तो उस इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए उस व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहाँ पर वो व्यक्ति अपना कार्य को एग्जीक्यूट कर सके, या फिर वो उस स्थान पर कार्य करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा कोई भी कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरे करने की जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति के ऊपर ही होनी चाहिए। जिससे क्या होगा कि उस व्यक्ति को अगर पर्याप्त स्थान मिलेगा या पर्याप्त उसकी जगह मिलेगी तो वहाँ पर वो उसके द्वारा आसानी से उसको जो काम अलॉट किया गया है वो काम उसको समय पर पूरा कर सकेगा। ठीक है। या फिर अगर यदि पूरा नहीं होता है तो उस व्यक्ति को ही उस कार्य के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटी, समानता, यानी कि इंडस्ट्री में कार्य करने वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो या चाहे फिर वो श्रमिक हो, उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। या इंडस्ट्री में जो भी नियम लागू है उन नियमों को सभी को एक समान प्रकार से मानने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि जो कंपनी में जो कार्य करने वाले लोग होते हो उनमें एक निष्ठापूर्वक या समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है और जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे साथ इस कंपनी में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कि मेरे को तो ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है जबकि दूसरे को किसी को कम वर्कलोड, तो इस टाइप की किसी को भी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। ठीक है। 12th है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, कि किसी भी संस्था में कार्य करने वाले जो कार्मिक होते हैं यानी कि जो श्रमिक होते हैं वो उस संस्था की पूंजी होती है, और यदि कार्य जो करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनके अगर कार्यकाल में स्थायित्व होगा तो जो कर्मचारी होता है उसको उसकी जो सेवा होती है या फिर उसकी जो जॉब होती है उसके लिए उसके भय से वो मुक्त रहेंगे। उसके एक दिमाग में ये नहीं डर रहेगा कि मेरे को कंपनी वाले कभी भी निकाल सकते हैं। जब उनके दिमाग में ये डर नहीं रहेगा तो वो अपना पूरा मन लगाकर पूरी निष्ठा के साथ यानी कि पूरी दक्षता के साथ वो कार्य करेंगे और उससे इंडस्ट्री के जो भौतिक लक्ष्य होते हैं उनको पूरा करने में वो सहायता मिलती है। ठीक है। 13 पॉइंट है पहल, इनिशिएटिव का मतलब उन्होंने फेयोल ने ये कहा था कि यदि कोई कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है या कोई कार्यविधि है उस कार्यविधि में सुधार के लिए अगर कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव को या उसकी जो अच्छी योजना का जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव को प्रबंध को मानते हुए उस पर एक डिसीजन या उनको विचार विमर्श करने चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है कि आदमी को बिना डर के एक तो काम करने लगते हैं और उनको अगर कोई कठिनाई आती है या उनके दिमाग में कोई अच्छा सुझाव आता है तो वो मैनेजमेंट के लोगों को समय समय पर वो बता सकते हैं। ठीक है। तो प्रबंध का प्रमुख ध्येय यही है कि व्यक्तियों का उच्च स्तर तक विकास कर दिया जाए कि वह अपने कार्यों को भली भांति समझने लगे तथा उन्हें करने के लिए तत्पर रहे। यानी कि वहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं वो अपने कार्य को सही तरीके से समझ सके और यदि उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो मैनेजमेंट के लोगों को बता सके। ठीक है। जो 14th प्रिंसिपल है वो है सहयोग की भावना, सेंस ऑफ यूनियन। एक कहावत है कि संगठन ही शक्ति है, कि यदि संस्थान में या इंडस्ट्री में कार्य करने वाले सभी लोग हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो चाहे वो वर्कर हो या श्रमिक हो, ये सभी यदि मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए कार्य करेंगे तो उस इंडस्ट्री के लिए जो निर्धारित लक्ष्य है उन निर्धारित लक्ष्यों को
आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी इंडस्ट्री में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन सभी में एक सहयोग की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी हो और आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करें ताकि संस्था निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। यदि वो एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे या मैनेजमेंट के लोगों द्वारा एक दूसरे की सहायता की जाएगी तो कंपनी के जो भी भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो निर्धारित लक्ष्य समय समय पर प्राप्त हो सकेंगे या पूरे किए जा सकेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे उनको हम लोगों ने पढ़ा है। हेनरी फ्योल को जो आधुनिक सिद्धांतों का मैनेजमेंट के मॉडर्न प्रिंसिपल का जन्मदाता भी उनको कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।